हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम कैंटो सेकंड यानी सेकंड स्कंद का यानी स्कंद दूसरे स्कंद का चैप्टर नंबर 2 हम यहाँ से करेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 1 समाप्त किया था। कैंटो सेकंड का यानी दूसरे स्कंद का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया था। अब दूसरे स्कंद का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हृदय में भगवान। लेकिन उससे पहले हम सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्व्यादितरतश्चार्थे अस्ति स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारण्यातं योनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससजेदम मूढ़ दृष्टि यथापि ययात प्राग वयवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी उनकी चेतना प्राप्त की। इस तरीके से वे सृष्टि का पूर्व व्रत निर्माण कर सके। तब यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, इस ब्रह्मांड के प्राकट के पूर्व, जब ये ब्रह्मांड ब्रह्मा जी द्वारा रचा जाना था, उससे पूर्व ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के नाभि से निकले थे, कमल नाल में बैठे हुए, उनको कुछ याद नहीं था, क्योंकि पिछले मनवंतर में वो सब कुछ भूल गए। इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी आते हैं, उन्होंने जब वो सृष्टि की रचना करते हैं, या हम कहें कि क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी का लगभग 36,500 कल्प होता है, ठीक है, 100 वर्ष की आयु होती है। और ब्रह्मा जी के हर एक वर्ष की आयु में अगर हम कहें तो लगभग लगभग उनका एक कल्प होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो 36,500 कल्प ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु में होते हैं। तो ब्रह्मा जी जब स्टार्ट करते हैं सृष्टि का निर्माण, फ्रॉम द जितने भी 36,500 कल्प में से पहले कल्प से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के नाभि से निकलते हैं तो उनको कुछ याद नहीं होता, सब कुछ भूल चुके होते हैं। तो इस प्रकार वो भगवान श्री हरि के विराट रूप का ध्यान करते हैं, भगवान को प्रसन्न करके अपनी विलुप्त चेतना को प्राप्त करते हैं। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, सावधस्य ही ब्रह्मण एष पंथा यन्नामभि धर्यायति धीर पाठे परिभ्रम भ्रम भ्रमं सत्व न विन्दते अर्थान मायामये वासनया शयानः। वैदिक ध्वनियों वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्धजीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के सपनों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, अतः कवि नारमसूयावदर्थ सयाद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्रः परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, अतएव प्रबुद्ध व्यक्तियों को उपाधि वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यवहारिक रूप से यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते, ठीक है। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं,
सत्यां शितो कीं कशिपोः प्रयासे बाढ़ो सविसिद्धे हयु पर पवर्हैर्नये कीम जलो किं पुरुधा निपात्रया दिगवल्लकलादो सती कीमतु कुलः। जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की शाल उपलब्ध है तो फिर वस्त्र की ही क्या आवश्यकता है। ठीक है। फिर आगे से सुखदेव जी कहते हैं, चिराणि किं पतिना सन्ति दिशन्ति भिक्षा नैवांग्य कृपाः परभृतः सरितो अपय शुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो अवतीर्णोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन तुमर दान दान धान। क्या सड़कों पर चिट्ठे नहीं पड़े हैं। क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते। क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती। क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं। या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते। तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं। ठीक है। फिर आगे से सुखदेव जी कहते हैं, एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मप्रियो अर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी यानी भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि वह सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम है, अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को स्वतः ही दूर कर सकता है, कारण को जान सकता है। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कस्ताम त्वनाघृततय परानुचिंता मृते पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्या जन्म पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परिता पांजुषाणम्। निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा कि जन्म समान अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं। ऐसे विचार की उपेक्षा करें और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करें। ठीक है। फिर आगे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, केचित स्वदेहांत हृदयावकाशे पादे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंच रथांग शंख गदाधरम धारण्या स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक वित्ता परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनके उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल रथ का चक्र शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रसन्न वक्त्रम नीलनायते क्षणम कदम किंचलक पिक्षंग वाससम लसन महारत्ने हिरण्यमयांगदम स्फुरन महारत्ने किरीट कुंडलम। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। उन्नित हृत्य पंकज कर्णी काले योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम श्री लक्षणम कौस्तुभ रत्न कंधर ममलान लक्ष्म्यावन मालया चीतमम। उनके चरण श्रीहरि के चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छे के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है।
विभूषितं मेखलयाङ्गु अङ्गुलीयके मरहाधने नुपुर कंकणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चित नीले कुन्तले विरोचमानानन हासपेशलम्। उनकी कमर यानी भगवान श्री हरि की कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है और उनकी उंगलियों में बहुमूल रत्नों में से जटित जड़ित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघरेले नीले रंग के चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त सुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। फिर अदीन लीला हसीते क्षणों अल्लसद भ्रू भंग संसुचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिंतामया वेनमीश्वरं यावन्मनोधारन् यावतिष्ठते। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य स्वरूप में एकाग्रचित करें। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत् पदादि यावद्धीर्षितं गदावृतः जीतं जीतं स्थानमपोहय धारयेत् परं परं शुध्यति धीर यथा यथा। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले जाएं। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यावन्न जायेते परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे अश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवियः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरे। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, स्थिरं सुखं चासनमा स्थितोऽप्यति यदा जिहासुरी ममंगलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्नियचक्षे मनसा जितासु। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनः स्वबुद्धया मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत् तमात्मनि आत्मानमात्मन्य वरुध्य धीरो लब्धोप शांति विरमेत कृतया। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, न यत्र कालो अनिमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां ईर्षिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। इस अवस्था में न तो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार रहता है। भौतिक करना नर्भ अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परम पदम वैष्णव मामन्नन्ति तदा यन्नेति नेति अत्य तदुक्सी शिक्षवः
विसृजय दुरात्म यमनन्य सौहृदा हृदो पग पगु हर्याहर पदम पदे पदे। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण एक के रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। फिर आगे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतथं मुनि अस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग विडय सुरन्धिताशयः स्वपार्षणीना पीडय गुदं ततो अनिलं स्थानेषु शतसु शून्यमय अज्जिते कलमः। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। फिर आगे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नाभयाम स्थितं हृदय धीरोप्य तस्मा दुदान गतयोरसीतं नयेन्द्र मुनिः ततो अनुसन्ध्याय धिया मनस्वी स्वतालु मूलम सनकैर्नडयते नडयेत। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालू के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। फिर आगे श्लोक नंबर 21 से हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।